ब्रिक्स इजलास से पहले पहले चीन का घेराव कैसे करना है, इस बात की मंसूबा बंदी इंडोनेशिया के साहिल पर 13 ममालिक की फौज आपको करती हुई नजर आती है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 की। जो दोस्त जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बताना है कि सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 है क्या, और भारत और पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी पोजीशन को किस तरह से क्लियर किया है। ये तमाम वो खबरें हैं जो कि आज के इस ब्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। तो 26 अगस्त 2025 को इंडोनेशिया के साहिलों पर, इंडोनेशिया के एक जजीरे सुम्बा आइलैंड से ये खबर सामने आती है कि 13 ममालिक, जिनमें इंडोनेशिया खुद भी शामिल है, जिनमें अमेरिका शामिल है, जिनमें जापान शामिल है, जिनमें इंग्लैंड शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और कुल मिलाकर 13 ये ममालिक हैं जो इंडोनेशिया के साहिलों के ऊपर इनकी फौज आपको नजर आती है। तादाद बताई जा रही है कि 6500 के करीब ये फौजी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस हैं। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने कैसे चीन का घेराव करना है, इस हवाले से तैयारी की जा रही है। ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, बल्कि जो दिफाई माहिरीन है, वो जो सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 है, इन फौजी मशकों को जोड़ ही इसीलिए रहे हैं कि ये दर हकीकत चीन के लिए एक थ्रेट साबित हो सकती है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो मशकें करनी है जिन मराहिल के अंदर, उसमें फ़ज़ाई मशकें हैं, उसमें बहरी मशकें हैं, उसमें साइबर वारफेयर है और स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक खसूसी तौर के ऊपर टास्क भी दिया जाता है, जिनके अंदर आपने किसी भी मुल्क के अंदर भी जाना होता है और उसकी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं और ख़ुद को सिक्योर भी करना होता है। तो ये तमाम तर आपको सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और ये हो कहाँ रही है, बिल्कुल इंडो पैसिफिक के वस्त में, उसके दिल में, यानी वहीं पर जहाँ पर चाइना अपने बेल्ट एंड रोड के मंसूबे को लेकर बहुत संजीदा भी नज़र आता है और इसी खित्ते के अंदर अपने असर और रसूख को बढ़ाता हुआ नज़र भी आता है। और ये ऐन उसके वस में ब्रिक्स इजलास से ठीक पहले सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। 10 रोज़ा ये फौजी मशकें हैं और इनसे मुतल्लिक जो तस्वीराती तौर के ऊपर जो दिफाई माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि दर हकीकत ये चाइना को एक पैगाम देने के लिए है। अच्छा, आपको याद होगा जो क्वाड अलायंस बना था, हमने बारहा इसमें कहा कि वो भी इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना था। उसमें भारत भी उसका हिस्सा था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत ये ममालिक शामिल थे। और भारत को खसूसी तौर के ऊपर शामिल किया गया था, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि इस खित्ते में अगर हमारा कोई तस्वीराती पार्टनर हो सकता है तो वो भारत हो सकता है चाइना के खिलाफ। इसीलिए भारत को इस अलायंस में शामिल किया गया था। अब आपके लिए ये हैरान कुन होगा कि जहां पर इंडोनेशिया के साहिलों पर ये बड़े पैमाने के ऊपर जहां पर मशकें हो रही हैं, 13 ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहीं पर अमेरिका का इस खत्ते का तस्वीराती पार्टनर, जिसे हमेशा अमेरिका चीन के खिलाफ तैयार कर रहा है, वो इन मशकों का हिस्सा नहीं है। अब उसकी क्या वजह है, ज़ाहिर है ये बताने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जो इन दिनों अमेरिका और भारत की जो टेंशन चल रही है, लग ऐसे रहा है कि भारत ने अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि आप हमें दबाव में लाएंगे, आप हमें रशिया और या किन किन ममालिक के साथ हमने ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, अगर आप हमें डिक्टेट करेंगे तो हम भी फिर आपकी उस तरह से अलायंस की, या जो भी चीन के अगेंस्ट आप जो मशकें करेंगे या जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, हम भी फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बल्कि 7 साल के बाद जिस तरह से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब आपको एससीओ समिट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें राइटर्स की भी खबर है, जिसमें बताया यह गया है कि पुतिन और नरेंद्र मोदी का बड़ा वालेहाना इस्तकबाल भी किया जा सकता है। इसके ऊपर हमने एक अलहदा से वीडियो बनानी है, लेकिन अभी हमारा फोकस यही है सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 कि ये किस तरह से चीन के लिए एक खतरा बन सकती है। और चीन के आसपास बिल्कुल ब्रिक्स इजलास से पहले ये 13 ममालिक आपको मशकें करते हुए नजर आ रही हैं, जिसका जो दौरानिया है वो 10 दिन का बताया गया है। भारत ने तो बहरहाल वो इस अलायंस का हिस्सा नहीं बना, वो इन मशकों का हिस्सा नहीं बना, क्वाड अलायंस से वो अभी तक अलहदा नहीं हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत अभी फिलहाल एक तवाज़ुन कायम रखना चाहता है अमेरिका और चाइना के साथ। बिगाड़ना मुकम्मल तौर के पर वो अमेरिका से भी नहीं चाहता और ना ही चीन के साथ वो बिगाड़ना चाहता है। जितना करीब वो अमेरिका के साथ है, उतना करीब वो चाइना के साथ भी नहीं आना चाहता। ये भी अंडरस्टूड सी एक बात है। अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करते हैं, या पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर अगर हम बात करें, तो इसमें जो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात की नोयत है, वो किसी से छुपी ढकी नहीं है। चीन पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहता है,
چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تصویراتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے انتہائی نیکسٹ لیول کے اوپر ہیں۔ چین پاکستان سے اپنے معاشی پروجیکٹ کے اوپر مزید تعاون بھی مانگتا ہے، اور پاکستان چین سے اپنا دفاعی تعاون بھی اس حوالے سے مزید مانگتا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے 80 سے 81% جو پاکستان کی دفاعی انڈسٹری ہے، جو ہتھیار ہیں، وہ پاکستان چین سے لیتا ہے۔ تو آپ کو دونوں ممالک کے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اس عرصے کے اندر جس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نئی راہیں کھلی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً پاکستان کے فیلڈ مارشل کا وائٹ ہاؤس میں جانا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کرنا، اور سینٹ کام کے جنرل مارک کوریلا کو خصوصی طور کے پر پاکستان کی جانب سے میڈل نوازنا، پھر اس کے بعد ٹیرف معاملے کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی اتفاق سے ایک فارمولے کا طے پا جانا، تو یہ وہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کو امریکہ اور پاکستان کے درمیان نئی راہیں کھولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مگر کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ کل کو پاکستان بھی ان مشقوں کا حصہ کسی نہ کسی طرح بن سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو پیپر پر ہے ہی نہیں، اور پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی ان مشقوں کا حصہ وہ بن سکے جس سے براہ راست اس کے ایک اہم تصویراتی اور معاشی اتحاد کے اگینسٹ ہو۔ تو بہرحال چین، اب اسی لیے پاکستان کا موقف آپ کو بڑا کلیئر ایک نظر آتا ہے فی الحال تک۔ اس سے متعلق جو ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے اسی کے مطابق جو ہے ہم ایک تجزیے کے طور کے پر آپ کے سامنے چیز رکھ رہے ہیں۔ بھارت البتہ یہ حیران کن ایلیمنٹ ضرور ہے کہ بھارت اس الائنس کا حصہ نہیں بنا، حالانکہ کواد الائنس کا ہی آپ اسے کہہ لیں کہ یہ ذیلی شاخ ہے جس کے تحت یہ آپ کو مشقیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جو سپر گروڈا شیلڈ 2025 انڈونیشیا میں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جو گروڈا لفظ ہے سنسکرت کے اندر یا مذہب جو بدھ مت ہے، اس کے اندر ایک طاقتور پرندہ، ایک تیز پرندہ یا عقاب کی ڈھال، جسے انڈونیشیا نے اپنی ایک ایئر فورس کے لیے ایک سمبولک بھی بنایا ہوا ہے، اسی کا نام دے کر ان مشقوں کو اس کا آغاز کیا گیا ہے 26 اگست 2025 کے۔ لیکن اس کا ایک واضح مقصد جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ بالخصوص چین کو پیغام دینا ہے، چین کا گھیراؤ کرنا، اور ایسے ٹائمنگ کے اوپر جب اس مہینے کے اینڈ پر برکس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو در حقیقت امریکہ کہیں نہ کہیں چائنا کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم ہمارے بنائے ہوئے نظام کے اگینسٹ کھڑے ہوگے تو پھر دیکھو کہ ہم بھی عملی طور کے اوپر آپ کو تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہے، رائے ہے، تو آپ نے ضرور کمنٹ میں دینی ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔